परवानी प्रचार पातशाह देशतार ने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं च नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीर्यत्। पंचकल्पतरुष्पा सिन्धुभ्यो पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्र देवी प्रणमामि हरिप्रिय नमो ब्रह्म देवाय गोवर्धन जगत कृष्ण गुंजाय नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम भगवत गीता से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। पहले 6 अध्याय कर्म योग और हम तीसरे अध्याय के अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर कर्मों के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, यद यद अचरति श्रेष्ठ तब तब ए वित्रो जना स यत परमानुकृते लोकस्ततनुवर्तते। वो बोलते जो भी कोई श्रेष्ठ व्यक्ति काम करता है तो जो साधारण है उसको ही फॉलो करते हैं, और जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति कोई प्रमाण स्थापित करता है तो उसी का वो जो लोग है अनुसरण करते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि कई बार जो किसी भी मुख्यालय में, गवर्नमेंट में, या कभी कोई मुख्य अधिकारी जो कोई भ्रष्ट हो तो नीचे के भी अधिकारी जो है वो भ्रष्ट होते हैं। बोलते भी बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है तो हम क्यों ना करें। या घर का जो मुखिया जो भी करता है, घर का बड़ा आदमी जो करता है तो उसका प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। जैसे जैसे स्वभाव बड़ों का होता है वैसे वैसे संस्कार बच्चों को मिलते हैं। कभी घर के मुखिया के जो संस्कार अच्छे हैं तो बच्चों को भी अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं। वो बात अलग है कि इक्का दुक्का कोई गलत निकल जाए, परंतु एक फाउंडेशन, एक बैकग्राउंड जो होती है अच्छे संस्कारों की होती है। मेरे को एक घटना याद आती है कि कुछ वर्ष पहले हम किसी के घर पे गए, वहां पर मृत्यु हो गई थी किसी की। तो उन्होंने बुलाया कि आइए प्रोग्राम एक आध कीजिए ताकि लोगों को कुछ सांत्वना मिले। तो जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो वहां पर उस घर के जो वहां पर उन्होंने 2 कुत्ते रखे हुए थे। अब जो घर का मुखिया है उन कुत्तों से प्रेम है, कुत्तों से आलिंगन कर रहे हैं, घर के अंदर कुत्ते घूमते हैं। चलो, दुनिया कुत्ते रख रही है विदेशों में तो, मगर वो जो कुत्ते हैं घर के मुखिया का नहीं, घर के जितने भी उसके बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, सबका मुंह चाट रहे हैं। वो कुत्ता अपनी गंदी जीभ से उसकी गालों पे नहीं, उसके होंठों को भी चाट रहा है, सब कुछ चाट रहा है। वो हंसते हैं वो लोग। तो वहां पर प्रोग्राम चल रहा है, ठाकुर जी की कथा चल रही है, मगर वो सारे का सारा परिवार जो है, कुत्ता एक गोद से दूसरी गोद में, दूसरी गोद से तीसरी गोद में, वो जो 2 कुत्ते हैं वो कभी बच्चों की गोद में और कभी उसके जो माँ बाप थे उनकी गोद में जा रहे हैं, और वो मुंह चाट रहे हैं और वो प्रसन्न हो रहे हैं। तो मन में सोचो, देखो कितने अभाग्य है ये जीव कि भगवान की कथा चलते हुए भी, कथा के बीच में भी कथा में कोई रुचि नहीं है, वो केवल अपने कुत्तों को ही वो चाट रहे हैं। तो ये संस्कार है, और अच्छे संस्कार हैं उससे जो है हमारा जीवन सुखी बनता है। जिस घर में पाठ पूजा होती है, जिस घर में शुद्धता है, जिस घर में दान पुण्य होता है, तो वहां पर बच्चों को भी प्रभाव पड़ता है। अभी हमने एक और घटना ये भी देखी। हम किसी प्रोग्राम में थे तो एक छोटी सी बच्ची अभी शायद बोलना भी नहीं पूरी तरह सीखी होगी। तो हम कीर्तन कर रहे थे तो कीर्तन में हमने उनको बोला कि आप भी गाओ साथ में। तो उसकी माँ कहती है, मैंने बोला ये तो छोटी बच्ची है। नहीं नहीं, बोलती ये भी गाएगी। तो वो बच्ची बच्ची मंदिर में आती है, छोटी सी बच्ची जिसको भी बोलना भी नहीं पूरी तरह से आता, मगर उसके मुख से क्या निकल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो एक छोटी सी बच्ची जिसने अभी बोलना भी नहीं सीखा है, मगर उसके माँ के संस्कारों के कारण वो बचपन से ही वो बच्ची भगवान का नाम लेना शुरू कर रही है। ये संस्कारों का लाभ है। और ये सब कुछ डिपेंड करता है जो घर का बड़ा है, जो घर में जो जो मुखिया है घर का, जो घर का मुखिया है वही अपने बच्चों को संस्कार देगा, तो आगे परिवार सुख होगा, आगे कुटुंब सुखी होगा, और घर में सुख शांति रहेगी। और आजकल जिस तरह सेकुलर, आजकल लेडीज लोग गंदे कपड़े पहनकर, अर्धनग्न होकर, वो जो बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी रील बनानी सिखा रहे हैं, डांस जैसे वेश्याएं डांस करती है, हमको बहुत बुरा लगता है इस बात को। तो उन बच्चों पर भी वही प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए घर के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यद याद आचरती श्रेष्ठा तब तब वित्रोजना स यद परमानुकुरते लोकस्तत्वनुवर्तते। जो भी मुखिया करता है, जो भी श्रेष्ठ करता है, वो ही जो घर के जो प्राणी हैं, जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, या किसी देश में कहीं पर भी जो मुखिया करेगा, वो उसके बाकी के सब उसके जो नीचे हैं वो सब वही संस्कार को वो प्रभावित संस्कार प्रभावित करेंगे। और भगवान कह रहे हैं कर्म तो करना पड़ेगा अर्जुन, इसलिए ऐसा कर्म करो जो श्रेष्ठ कर्म हो, अच्छा कर्म हो। और भगवान कहते हैं कि मैं भी कर्म कर रहा हूं। भगवान ने यहां पर एग्जाम्पल देते हैं, बोलते हैं नामे पार्थ अस्ति कर्तव्यम। मेरे को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कर्तव्य, कोई भी ड्यूटी मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है। त्रिशु लोकेशु, त्रिशु लोकेशु, तीन लोकों के अंदर मेरे को किसी की कोई ड्यूटी की कोई जरूरत नहीं है। नान्वाप्तम अवाप्तव्यम, ना मेरे को इच्छा है किसी चीज की प्राप्त करने की। वर्त एवच कर्मणि, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम इस संसार में कुछ करते हैं तो किस कारण करते हैं? कुछ पाने के लिए करते हैं। कोई भी चीज शुरू से, बचपन से ही बच्चा रोता है, उसको भूख लगी है, पाने की इच्छा है, इसलिए रो रहा है। कई बार माँ बाप ध्यान नहीं देते बच्चे को, तो बच्चा जानबूझकर रोता है, पाखंड से रोता है, ताकि उनकी माँ बाप की अटेंशन बढ़ जाए। तो ये भी कर्म है, पाखंड से कर्म कर रहा है ताकि माँ बाप को पता लगे। और हम जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, भले वो पढ़ाई है, भले वो धन संपत्ति है, या कोई भी जो हमारे को शारीरिक सुख दे सकती है वस्तु, उसके लिए हम कर्म करते हैं। तो हम जो भी कर्म करते हैं वो पाने की इच्छा में करते हैं। मान लो हम कहीं काम पर जाएं, या कोई व्यापार करे या नौकरी करे, वो हमको तनख्वाह ना दे तो हम नहीं करेंगे, बोलेंगे हम क्यों करेंगे भाई, जब हमको उसके बदले में पैसा नहीं मिल रहा है तो हम काम क्यों करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति वो काम नहीं करेगा। और इसका अर्थ है कि वो काम कर रहा है पाने के लिए, वो कर्म कर रहा है पाने के लिए। परंतु भगवान कहते मेरे को तो इच्छा ही नहीं है किसी पाने की, मेरे को किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। हमको आवश्यकता है, हमको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने के लिए खाना वाना चाहिए, सब कुछ चाहिए। उसके लिए धन अर्जित करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। बैठे बैठे तो पैसा नहीं आएगा। तो पाने के कारण हम कर्म कर रहे हैं, मगर भगवान को तो किसी चीज की पाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मैं भी कर्म कर रहा हूं। ये कर्म क्यों कर रहा हूं? यदि हम न वर्त्यम, कभी मैं काम ना करूं, मान लो साधारण पूर्वक, सावधानी, वो भी अतंद्रिता, या तो कर्म ना, मैं कर्म ना करूं, तो मम वर्तानुवर्तनते, तो सब लोग मेरे को देखकर बोलेंगे भाई ये भगवान ने नहीं किया तो हम क्यों करें। मनुष्य पार्थ सर्वशा, सब मनुष्य मेरी वही एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे और वो कर्म को नहीं करेंगे। भगवान कर्म कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कुछ पाने की इच्छा के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे सुहृद हैं भगवान, सबके पिता है, सबके माता है।
हम भगवान से बिछड़े हुए उनके बच्चे हैं, सब प्राणी उनके हैं। किसी भी योनि में जो जीव हो, सब उनके हैं। तो भगवान जो हैं वो हमारे हितैषी हैं, और भगवान अपने जीव की कल्याण के लिए वो भगवान कर्म कर रहे हैं, ताकि ये मेरी एग्जाम्पल फॉलो करते हुए कर्म करें। अब भगवान ने ये जो कर्म किए, उस कर्म में वास्तव में वो कर्म हमारी तरह कर्म नहीं है, क्योंकि हमारे कर्म जो है वो इच्छा प्राप्ति के लिए कर्म है। भगवान कर और जो हमारे कर्म है एक बंधन के रूप में कर्म, हम करना नहीं चाहते फिर भी करना पड़ता है। मगर जो भगवान के जो कर्म है वो भौतिक बंधन के अंदर नहीं, तीन गुणों के अंदर नहीं है। जन्म कर्म च में दिव्यम, वो दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम जो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्य मामेति सो अर्जुन। ये अर्जुन, जिसको ये पता लग जाता है कि मेरे जो जन्म कर्म है वो इस संसार के बंधन से नहीं बंधे हुए हैं, वो एक मजबूरी में नहीं होते हैं। भगवान के जो कर्म है वो इच्छा अनुसार है। मगर भगवान आते हैं तो कर्म करते हैं, तो कर्म करके उसमें कुछ ना कुछ हमको सबक देने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए करते हैं। भगवान राम के अवतार में, राम अवतार में कितना कठोर जीवन जिया है भगवान ने। कई बार लोग बोल देते हैं भगवान कृष्ण के बारे में, अरे वो इतनी गोपियां थी, इतनी लड़कियां थी, भगवान पता नहीं याशी करते थे। अरे कितनी मूर्खता बात है, वो उनको समझ ही नहीं है कि कृष्ण कौन है। और वही कृष्ण राम अवतार में कैसे कैसे कठोर तपस्या करते हैं, कठोर एक जीवन कर्तव्य का मानकर, किस तरह जंगल में जाकर किस तरह उन्होंने वो जो है एक इतना कठिन जीवन 14 साल जिया। और वैसा जीवन हमको जीना पड़े, आप देखिए कितना कठिन है वो। एक दिन में, 2 दिन में कभी जंगल में जाकर देखो कैसा है, कैसा जीवन होता है। सोने के लिए जगह नहीं है, और आप खाने के लिए कुछ ना हो, और जंगल जंगल भटके व्यक्ति। 14 साल भगवान ने ये कठोर तपस्या की, करके दिखाया कि इस तरह जो जीवन का जो जो धर्म है, जो पिता के प्रति धर्म है, या उनके वचन के केवल प्रति धर्म जो निभाया भगवान ने। और भगवान जब वापिस भी आते हैं तो कठोर जीवन के बाद एक धोबी के कारण वो सीता का त्याग कर देते हैं। ये बहुत तपस्या पूर्वक जीवन है ये। भगवान ने भी ये कर्म किया, मगर तपस्या पूर्वक, सिखाने के लिए, हम लोगों को सिखाने के लिए। बगैर सोचे समझे लोग जो जो भगवान कृष्ण को नहीं जानते, कृष्ण को जानना है सबसे पहले, मैं बार बार ये बात को दोहराता हूं कि कृष्ण को जानना है तो आपको सबसे पहले जो है, जो को गीतों को फॉलो करना ही पड़ेगा। आपको गीता को पहले पढ़िए, भागवत कथा बाद में सुनिए। पहले गीता, गीता को अपने जीवन में डाल लीजिए। भगवान के जो उपदेश दिए हैं गीता के अंदर, उनको अपने जीवन में उतार लीजिए, उनके अनुसार जीवन बनाइए। जब जीवन उनके अनुसार बन जाएगा तो भगवत प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। और भगवान की जो लीलाएं हैं गोपियों की, और द्वारका में रानियों की लीला, वो किस हिसाब से होती हैं वो एक, क्योंकि ये जो रानियां हैं, ये गोपियां हैं, ये साधारण औरतें नहीं हैं जो कि ये इस जो मलमूत्र का शरीर बना है, हड्डियों से, खून से, पस से, मलमूत्र से भरा पड़ा शरीर, एक शरीर से वो गोपियों का शरीर नहीं था, वो दिव्य शरीर थे, उसमें शरीर है ही नहीं, उनका वो शरीर ही नहीं था। जैसे आत्मा के अंदर हम आत्मा है, और आत्मा के ऊपर ये पंचभौत शरीर है। परंतु जो गोपियां थी, गोपियों के पास ये शरीर नहीं था, वो तो टोटल की टोटल दिव्य थी, सब बैकुंठ से हैं, लक्ष्मियां हैं। और उनका वो शरीर नहीं है। मगर फिर भगवान ने, चलो ये बात को छोड़िए, मगर भगवान ने, भगवान को कॉपी करनी है तो उसमें आप देखिए कि किस तरह जो है भगवान श्री कृष्ण जीवन में किस तरह उदाहरण स्थापित करते हैं हम लोगों के लिए। संदीपनी मुनि के आश्रम में थे, और जो गुरु पत्नी है बोलती बेटा जाओ,
दोनों जाओ, सुदामा और तुम जाके लकड़ी लेके आओ। लकड़ियां लेने जाते हैं जंगल में, और जाते हुए जो है गुरु पत्नी उनको चने की दो पोटलियां दे देती हैं, बोलती सुदामा ये तो रख ले, एक कृष्ण के लिए और एक तुम्हारे लिए। और जो है दोनों जाते हैं, जब वहां पर पहुंचते तो क्या देखते हैं कि वहां पर खूब बारिश वारिश हो गई। एक वृक्ष के एक तने पे चढ़ गया, एक दूसरे तने पे चढ़ गया। तो जो वृक्षों में दो वृक्ष हो गए, या एक ही वृक्ष के दो भी तनों पे चढ़ गए, एक पर कृष्ण एक पर सुदामा। और दोनों जो जो चने की पोटलियां थी वो सुदामा के पास थी, तो कृष्ण जानबूझकर आंख मूंद रहे हैं कि जैसे सो गए हैं। अब सुदामा को भूख लगी, तो सुदामा ने सोचा कि कृष्ण मेरे मित्र हैं, और कृष्ण सो रहे हैं, अब मैं क्या करूं, भूख लगी है। नहीं तो कृष्ण को पहले बोल दे, कृष्ण आप ले लो, चलो मैं बाद में कृष्ण के साथ खाऊंगा। एक एक चना निकालते निकालते अपनी सारी पोटली खत्म कर दी। अब भूख अभी भी नहीं मिटी, तो चलो एक कृष्ण के भी एक चना खा लेता हूं। करते 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 कृष्ण की चने की भी पोटली खत्म कर दी। कृष्ण आंख खोलते, सुदामा अरे वो चने वने किधर गए, भाई लाओ भी भूख खाए, कुछ चने वने ले वे, कहां पर गए चने। अरे कृष्ण वो तो मैंने खा लिए। तो साधारण दो दोस्त हो हमारी तरह, आपकी तरह कोई दोस्त हो तो एकदम गुस्से में आ जाएंगे, अरे बड़े मूर्ख हो तुम, मेरा हिस्से का भी तुम खा गए। मगर यहां पर कृष्ण दिखा रहे हैं कि मित्रता में कृष्ण नाराज नहीं हुए, हंस दिए, अच्छा चल कोई बात नहीं। मगर उसमें कृष्ण यहां पर गुस्सा नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर एक बात तो ये दिखा दी, मगर अब उस अपराध का भगवान को भोग भी नहीं लगाया, भगवान को बताया भी नहीं, और खुद खा गया। अब कई कथाकार बोलते हैं कि वो जी भक्त लोग की उसको इसीलिए गरीबी पड़ गई। अब गरीबी पड़ी तो बड़े हुए, अब ब्राह्मण है, ब्राह्मण में गुण होते हैं। ब्राह्मण जो है केवल जात से ब्राह्मण नहीं बनता है कि कोई जात से ब्राह्मण बन जाए। शमय दमे स्तव शौचम शांति राज्य में ज्ञानम ज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म सद्भावजम। जो है ब्राह्मण के कर्म होते हैं, ब्राह्मण के 9 कर्म होते हैं, और ये गुणों से बनता है ब्राह्मण। भले ब्राह्मण के घर जन्म ले लिया, मगर उसमें गुण ना हो तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाता, द्विज बंधु कहलाता है, उनका बंधु कहलाता है। तो ब्राह्मण में एक गुण होता है शांत, ब्राह्मण हमेशा शांत होता है, उसका मन शांत होता है, विचलित नहीं होता। शम और दम है, इंद्रियों को दमन कर लेता है, इंद्रियां जो है इंद्रियां वश में होती ब्राह्मण के। शम बहुत कठोर जीवन है ब्राह्मण का। ऐसा मत देखिए कि अरे ब्राह्मण जाता है बस तिलक लगाया, कंठी लगाई और खूब राम राम कर रहे हैं, बस जी ब्राह्मण का जीवन हो गया। अरे नहीं, कठोर तपस्या है। शमोदमस्तव शौचम शांत राज्य में ज्ञान विज्ञान मस्त ब्रह्म कर सद्भाव्यम। ब्राह्मण शांत रहता है, इंद्रियों को दमन करता है, और साथ में तपस्या। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, 3 टाइम स्नान करना, शौचम अंदर बाहर से शौच बिल्कुल स्वच्छ, नहाना धोना, भले सर्दी हो गर्मी हो, शांति क्षमा करने वाला। अब देखिए, एक तो हमारा मन शांत नहीं होता, कोई हमको कुछ बोल दे तो गुस्सा आ जाता है हमको, और क्षमा करने की बात तो अलग बोलिए। कोई आके कुछ हमको 2 4 गालियां निकाल दे तो हम बोलेंगे तूने दो गालियां निकाली, हम तेरे को 10 निकालेंगे। मगर जो वास्तविक ब्राह्मण है वो क्षमा करने वाला और आर्जवम, सत्य बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना, सत्यवादी। ज्ञान में आस्तिकम ब्रह्म कर्म सद्भावना, भगवान में आसक्ति हो, आस्तिकम, नास्तिक नहीं, भगवान में आसक्ति हो। ज्ञान और शास्त्रों का ज्ञान, और उसको उन शास्त्रों के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना, ये ब्राह्मण के जो गुण हैं। तो सुदामा में वो सारे गुण विद्यमान थे। वो शांत था, तपस्या करने वाला था, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था घर में,
जो भी भिक्षा कभी कोई दे देता था ब्राह्मण को तो वो ले लेता था। अब ब्राह्मण, उसकी पत्नी ने एक बार बोला, सुदामा पति हम तो बहुत दुखी हैं, तो हमने सुना तुम्हारा मित्र तो राजा है द्वारका का, अरे तुम उसके पास क्यों नहीं जाते? अब सुदामा उसके पास जा नहीं रहा है, मगर अपनी पत्नी के लिए, कि ताकि ये दुखी है, खुद दुखी नहीं है, खुद बिल्कुल आनंद में है, ठीक है, जो भी स्थिति में जो भी परिस्थिति है ठाकुर की दी हुई उसी में आनंद मना रहा था सुदामा। मगर पत्नी भी संतुष्ट थी, वो भी शांत थी, वो भी इंद्रियों को दमन किया हुआ था, मगर वो अपने पति के लिए सोच रही थी कि मेरा पति दुखी ना हो। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों, पत्नी पति के लिए सोच रही थी, पति पत्नी के लिए सोच रहे थे। और खैर सुदामा ने कहीं से कुछ चावल मांगे, और लोग कई बार क्या करते हैं, जब भिक्षा में देते हैं तो जो चीज जो थोड़ी सी खराब हो वही दे देते हैं। कई बार टूटे हुए चावल, सूखे टूटे हुए चावल वो सुदामा को दिए, सुदामा ने वो लिए और पोटली बांधकर द्वारका की तरफ चले गए। द्वारका में जाते हैं, जब कृष्ण को पता लगता है मेरा मित्र सुदामा आया है, पता लगा कौन हो तुम भाई? बोले मैं सुदामा हूं, कृष्ण का मित्र हूं। द्वारपाल ने जाकर भगवान कृष्ण को बुलाते हैं, तो कृष्ण को जब बुलाया तो भगवान श्री कृष्ण भाग कर आते हैं, अरे रुक्मिणी को छोड़कर, रुक्मिणी मेरा मित्र आया, मेरा मित्र आया। जब देखने जाते सुदामा को लेके आते हैं, सुदामा वहां रहता है। अब सुदामा के मन में वो बात ना आई, अरे मैं इतना धिक्कार है मेरे को कि मैं अपने मित्र के पास मिलने आया एक स्वार्थ के लिए, क्या मैं मित्र से पैसे सहायता के लिए? धिक्कार है मेरे, अरे छी छी, मैं क्यों ऐसी बात मेरे मन में आई, मैंने अपनी पत्नी की बात मानी तो मानी ही क्यों? तो यहां पर सुदामा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर जितने भी दिन रहा, हफ्ता 10 दिन जो भी थे, एक बार भी मुंह से नहीं मांगा कि हे कृष्ण मैं किसी कष्ट में हूं। ये तो मांगा ही नहीं, बोला ही नहीं, बात ही नहीं की। बस अपने वो जो गुरुकुल में संदीपनी मुनि आश्रम में जिस तरह वो अपना समय व्यतीत करते थे उसको याद करते हुए उन्होंने अपने जो साख्य भाव में जो अपने दिन बिताए। अब भगवान ने तो पोटली छीन ली थी उससे। जब सुदामा आते हैं पोटली छीन कर, अरे वाह, अरे कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए क्या लेके आए हो प्रभु? मैं तो कुछ नहीं लेके आया। अरे है ना, तुमने अपने छुपाया हुआ ना बगल में, निकालो ये क्या है। भगवान ने उसकी पोटली में से सूखे चने खाए और बोले, अरे इतना बढ़िया प्रसाद तुम छुपा के रखते हो और बताते भी नहीं हमको। तो भगवान ने 7 दिन हो गए, 7-10 दिन जितने भी दिन हुए, अब वहां से जब जा रहे हैं, सुदामा ने आज्ञा ली अपने गांव की तरफ, बड़ा रास्ते में जाता है तो जब गांव से बाहर जाता है बोलता है शायद मैं रास्ता भटक गया। वहां पर एक दिव्य महल खड़ा हुआ है, दिव्य महल, दिव्य शहर बना हुआ है। अरे कौन से शहर में आ गया, क्या गलती कर दी क्या? तभी उसको जान पहचान वाले आकर बोलते, अरे सुदामा, अरे तुम कौन? अरे भाई उसने पहचान लिया, गांव का आदमी, अरे तुम, हाँ हाँ हाँ, ये देखो। ऐसा ऐसा पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने उसको इतना दिव्य महल दे दिया। तो अब भगवान ने ये जो दिया, भगवान ने एहसान नहीं करवाया, ये कर्म, इसको कर्म कहते हैं। भगवान ने अपने मित्र को, हम किसी मित्र को देते हैं, किसी सगे संबंधी को देते हैं तो पहले तो 10 बार फोटोएं खिंचवाते हैं। कभी आपने देखा होगा, कई बार लोग किसी, जो कई बार पॉलिटिशियन लोग यहाँ वो क्या करते हैं, कोई सर्दियों में कंबल भी बांटते हैं ना, तो एक कंबल देंगे, उसमें 10 पॉलिटिशियन खड़े होंगे कि हम कंबल बांट रहे हैं गरीब को, बेचारे को। एक कंबल के साथ 10 10 आदमी फोटो खिंचवाएंगे, फिर उनको अलग अलग सोशल मीडिया पे डलवाएंगे, एहसान जतवाते हैं। और हम कभी किसी अपने सगे संबंधी को हेल्प कर दे तो हमारे मन में ये होता है कि भाई हमारा एहसान तो माने कि हमने ये काम किया है।
परंतु भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की हेल्प की, उसको जानने के बगैर ही हेल्प कर दी। इसको कर्म कहते हैं। पहचान ही नहीं, पता भी नहीं लगा अपने मित्र को, ताकि मित्र में ये हीन भावना ना आ जाए। अपनी मित्रता जो है साक्ष्य रस, इसको साक्ष्य रस कहते हैं। भगवान देखो कितने बढ़िया मित्र हैं, अपने मित्र की सहायता कर रहे हैं मगर मित्र को पता भी नहीं लगा कब सहायता कर दी। इसको अनन्य भक्ति कहते हैं। जो व्यक्ति भगवान की ना चिंतनतम ये जना परिपाते तेषाम नित्य योग क्षेम बहामे, भगवान कहते हैं मैं देता हूं जो मेरी शरणागति आता है। और यहां पर भगवान अपनी शरणागति जो लिया है जब देते हैं तो पता भी नहीं लगता, उसको बताते भी नहीं है और काम भी कर देते हैं। यह भगवान की उदारता है, इसको कर्म कहते हैं। ये सी जो कर्म है ये आपको हमको अपने जीवन में डालना चाहिए, मगर हम तो ऐसे कर्मों से कोसों दूर हैं। हम डालने क्यों चाहे, हमको तो अपने मान मर्यादा चाहिए। तो भगवान लीला में कहते हैं कि कर्म को डालना चाहिए, ऐसे कर्म भगवान करते हैं। हर रोज भगवान द्वारका में आ, सुबह को हर रोज द्वारका में वहां पर ब्राह्मणों को दान दान दक्षिणा दिया जाता था हर रोज। गौ सेवा करना, भगवान ने गौ सेवा तो शुरू से गौ सेवा किया हुआ है ब्रज में। द्वारका में भी गौ सेवा, गौएं रखी हैं, गौओं की पूजा करना, और द्वारका में नित्य गौ की पूजा करना, और साथ में ब्राह्मणों को दान देना। नारद जी एक बार द्वारका में गए तो वहां पर क्या देखते हैं कि भगवान लाइन लगी हुई है, सुबह को ब्राह्मण आ रहे हैं, उनको सबको प्रणाम कर रहे हैं, उनको भगवान अपने दान सबको जो जो उनको दान कर रहे हैं। तो एक ब्राह्मण थोड़ा सा इधर को आया, ऐसे ही भगवान ने बाएं हाथ से उठाया, बाएं हाथ से दे दिया। तो नारद जी के मन में शंका आ गई। नारद जी पूछते हैं प्रभु एक प्रश्न है, पूछूं पूछूं क्या? बोलो नारद जी, बोलिए क्या प्रश्न क्या है? प्रभु शास्त्र में लिखा है कि दान जो है दाएं हाथ से देना चाहिए, आप तो आए, आपने तो रत्न उठाए, रत्न उठा के उसको बाएं हाथ से ही दे दिए। तो भगवान ने यहां पर सिखाया है कि नारद, दान जब मन में आए तो दे दो, क्योंकि कब मन बदल जाए माया के अंदर, तो इसलिए जब मन में आए तो दे दो। हाँ, देना पात्र को चाहिए, ये भी सोचना चाहिए कि मैं पात्र को दे रहा हूं क्या नहीं। तमोगुण रजोगुण सतोगुण में दान होता है, मगर सोचकर, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अनुसार सतोगुण में दान दे देना चाहिए। दान जब आए मन में तो तुरंत दे देना चाहिए, कब मन बदल जाए तो इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये लीलाएं जो है भगवान की, ये जो कर्म है, ये हमको इन कर्मों को अपने जीवन में डालना चाहिए। भगवान ने सुदामा को क्षमा किया, सुदामा का कभी गुस्सा नहीं किया, सुदामा का उद्धार भी कर दिया, पता भी नहीं लगने दिया। ब्राह्मणों को दान देते थे, जैसा मन में आए दे दिया। साथ में युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ हुआ, यज्ञ के अंदर सब बड़े बड़े देवता आए, बड़े बड़े राजा आए, सब तरह तरह के व्यक्ति आ रहे हैं। और वहां पर स्वयं नारद जी भी उस यज्ञ में आए। और सब जब आते हैं वहां पर तो भगवान क्या करते हैं, बड़ा यज्ञ है, परिवार का यज्ञ है, सब कुटुंबी हैं, सब रिश्तेदारी है। भगवान कृष्ण की पांडवों के साथ रिश्तेदारी है ना सारी, तो मामा बुआ के लड़के लगते हैं, घर में सब आए हैं, दुर्योधन भी वही रिश्तेदार है। अब भगवान कितने चतुर हैं, तो वहां पर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं प्रभु आप ही इसका जरा हिसाब किताब कैसे चलना है, प्रबंध कैसे करना है, आप ही अरेंजमेंट तो थोड़ा सा करिए, आप ही सोच के करिए जैसे करना है। तो भगवान कहते ठीक है। यहां पर भगवान क्या करते हैं, सबसे, जैसे जो विवाह शादी हो, कोई बड़ा प्रोग्राम हो तो खजांची होता था। आजकल तो पता नहीं, आजकल तो खैर लोग ऑनलाइन भी यूज कर लेते होंगे। पुराने जमाने में हमको याद है जब विवाह होता था, एक लाल गुथड़ी होती थी, उसमें पैसे रखते थे। वो जो जो लड़की का जो बाप है, लड़के का बाप है, वो गुथड़ी साथ में रखते थे, किसी को भी देना है तो उसमें से दान वान करते रहते थे। तो
यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में दुर्योधन को खजांची बना दिया, कैशियर बना दिया। अब दुर्योधन बहुत बड़ा फूलता है, अरे वाह, क्यों कैशियर आप किसी को तो बना नहीं सकते, वो भरोसेमंद आदमी को ही बनाओगे, उसी को पैसा देखो भी, तुम हिसाब किताब रखो। और स्वयं भगवान ने क्या सेवा लिया वहां पर, जो भी जितने भी आ रहे हैं, जितने भी महात्मा आ रहे हैं, उनके पांव धोने की सेवा ठाकुर ने ली। तो नारद जी देख रहे हैं। अब नारद जी जो जब आते हैं, नारद जी वहां पर बार बार चक्कर लगा रहे हैं, वो भी प्रसन्न हो रहे हैं, कृष्ण भी प्रसन्न हो रहे हैं। तो ऐसी निम्न जो कर्म है भगवान ने ये किए हैं कि इस तरह के जो कर्म हैं, वो कर्म जो है कि भगवान ने राजस्व यज्ञ में जो जो उनके जो धोने के, पांव धोने के जो 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 कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, वो कर्म किया। इस तरह भगवान कहते हैं कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म के बगैर कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है, जीव भी कर्म के बगैर नहीं रहता। जल जान अवलक्षाणी स्थार अलक्ष्मी कर्म रूप दर्शन का पक्ष नाम 10 लक्षणा 30 लक्षाणी पशुआ 4 लक्षाणी मानसा। ये 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में जो पशु पक्षी की, जानवरों की जो परिंदों का वो जो जीवन है, वो भोग जीवन है, वो कर्म जीवन नहीं है। उसमें वो कर्म नहीं काट रहे, कर्मों का प्रभाव काट रहे हैं, कर्म अर्जित नहीं कर रहे, कर्म बना नहीं रहे, कर्मों का प्रभाव काट रहे हैं। जैसे कोई आ, आप देखते हैं कि स्कूल में बच्चा पढ़ता है, और पढ़ने के बाद उसको एक अवार्ड दिया जाता है। या तो वो पास होता है या फेल होता है, उसका प्रभाव मिल जाता है। उसमें गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है, भाई तुमने जो अच्छा किया है, तुमने जो बच्चा पढ़ा है अच्छी तरह से, उसको वो जो भी स्टार जैसे जो भी मिले, जो भी अच्छे से अच्छा रिजल्ट होता है वो मिलता है। और जो नहीं पढ़ रहा है वो फेल हो जाता है। अब उसमें गवर्नमेंट का कसूर कोई नहीं है, जो जो अध्यापक हैं, जो 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 एजुकेशनल अथॉरिटी है, उनका कोई उनका कोई कसूर नहीं है उसमें। आपने क्या किया उसके हिसाब से आपको मिलेंगे। और जो पनिशमेंट है, जैसे जेल में भी पनिशमेंट मिल गई, अब उसी हिसाब से जो जो पशु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, जो कर्म, उन कर्मों को वो भोग रहे हैं। परंतु मनुष्य जन्म जो है कर्मों को भी भोग रहा है और साथ में कर्मों को अर्जित भी कर रहा है। किसी व्यक्ति को सेम टाइम के ऊपर एक बच्चे जन्म लेते हैं, एक बच्चा किसी जंगल में पैदा हो रहा है, एक बच्चा किसी अमीर घर में पैदा हो रहा है, एक बच्चा बहुत कुरूप है और एक बच्चा बहुत रूपवान पैदा हो रहा है। अब ये सब समय वही है, दिन वही है, डेट वही है। एक बच्चा किसी अलग अवस्था में जन्म ले रहा है, दूसरा बच्चा किसी अलग अवस्था में जन्म ले रहा है। अनुकूल और प्रतिकूल। मनुष्य जीवन में हमको दो चीजें मिल रही हैं। पिछले कर्मों के प्रभाव से हमको क्या अभी मिल रहा है, उसके हिसाब से हमको रहने का जो भी हमारी को सुविधाएं हैं, घर है, गाड़ी है, बच्चे हैं, परिवार है, धन संपत्ति है, ये पिछले जन्मों के प्रभाव से मिल रहा है अभी। मगर अब साथ साथ में हम के अर्जित भी हो रहे हैं हम कर्म, उसको हम पिछले कर्मों के संग हम उनको अब क्या कर रहे हैं, अब कौन से हम कर्म को बना रहे हैं। जिस तरह एक खेती करने वाला किसान होता है, उसने खेती लगाई थी पिछले साल और गेहूं की खेती लगाई, और इस बार उसने गेहूं काटा, उसमें से आम नहीं निकलेंगे, उसके खेत में से गेहूं वाले के खेत में से आम नहीं निकलेंगे, आम वाले खेत में से गेहूं नहीं निकलता। और जिसने आम की खेती लगाई उसको आम मिल रहे हैं, जिसने जिसने संतरों का खेत लगाया, वृक्ष लगाए हैं, वहां पर जो संतरे निकल रहे हैं, जिसने अन्न का लगाया वो अन्न निकल रहा है, चावल निकल रहे हैं। जैसे जैसा बोया था किसान ने पिछले साल, वैसा वैसा कट रहा है। अब उस कटने के संग संग इस साल क्या बोएंगे वो आगे कटेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं गीता के अंदर कृष्ण को, किम कर्म किम अकर्मेति।
अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, कव्य पत्र मोहिता। अरे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित फेल हो जाते हैं इसको। कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े विद्वान इसको इसको समझ नहीं सकते। हे अर्जुन, तते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं तेरे को प्रवक्ष्यामि, मैं तेरे को बता रहा हूं अभी जो गीता के अंदर, अब मैं जो कर्म तेरे को बता रहा हूं। जज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। अरे इन कर्मों को जानने के बाद कभी तू इन जीवन में अपने में उतारेगा, इन कर्मों के जानने के बाद तू मोक्ष की प्राप्ति करेगा। देखो कितने भगवान दयालु हैं हमारे ऊपर। भगवान बार बार अपने जीव के उद्धार के लिए कुछ ना कुछ बता रहे हैं। सारी गीता आप पढ़ोगे, गीता के अंदर केवल जो व्यक्ति ये बोल दे कि मैंने गीता पढ़ी है, वो कभी गीता को समझ नहीं सकता, क्योंकि गीता जो भगवान साक्षात है, नारायण है, कृष्ण साक्षात कृष्ण है। कृष्ण और गीता में कोई अंतर नहीं है। जिसने भी गीता का आश्रय ले लिया, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, किसी गुरु गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। गीता इटसेल्फ ही गुरु है। भगवान वासुदेव स्तम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण वो समस्त गुरु हैं, समस्त गुरु, समस्त गुरुओं के गुरु कृष्ण हैं। अरे नारद जैसे जिन्होंने बड़े बड़े जो 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 प्रहलाद जैसे, ध्रुव जैसे जिनके चेले हैं, अरे वो कृष्ण के दास हैं। और नारद जैसे जो वेद व्यास मुनि जी के भी गुरु हैं। अब आप सोचिए, छोटे मोटे आजकल तो बहुत पाखंडी गुरु हो गया है। जो आजकल के जो गुरु है ना, वो गीता को छुड़वाते हैं। सबसे पहले वो गीता को छुड़वाते हैं। कारण क्या है गीता को क्यों छुड़वाते हैं? क्योंकि गीता पढ़ेगा उन गुरु, उस गुरु को नहीं मानेगा वो। जो गुरु ये बोल दे कि तू बेटा गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको ठुकरा दो, दूर से ठुकरा दो। कोई अपराध नहीं लगेगा, भले उसके हजारों चेले हो, लाखों चेले हो, करोड़ों चेले हो, बिल्कुल मत डरो। जो गुरु गीता के पास श्रद्धा नहीं रखता, समझ लो वो गुरु है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और भगवान गीता के अंदर कहते हैं कि हे अर्जुन, किम कर्म किम अकर्मेति, मैं तेरे को बता रहा हूं। तते कर्म प्रवक्ष्यामि, कर्मों के विषय में मैं तेरे को बताता हूं अर्जुन। इन कर्मों, इसको जानने के बाद जब ज्ञात्मा मोक्ष से शुभात, तेरे को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर जो हर बार नई नई अनुभूति होती है, एक एक अक्षर के अंदर भगवान की अनुभूति बैठी पड़ी है। इसके अंदर वही अक्षर है, उसी को आप जब आगे जैसे जैसे आप, भगवान आपको ज्ञान देते हैं, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है हमको। भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तन ये माम प्यांति थे। भगवान 10वें अध्याय के अंदर चतुर्श्लोकी, गीता के अंदर 4 श्लोक है, जो उसको चतुर्श्लोकी गीता कहते हैं। भगवान कहते हैं ददामी बुद्ध योगम तम, मैं उसको बुद्धि देता हूं। ये माम प्यांति थे, जो मेरी शरण में आता है मैं उसको बुद्धि देता हूं। भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं उससे कोई ज्ञान बड़ा दे नहीं सकता। और भगवान स्पष्ट यहां पर एक और बात कहते हैं। भगवान कहते हैं हम पासत पापे मोक्षामि मा शुचे, शोक मत कर, मैं तेरे को पापों से मुक्त कर दूंगा। इस संसार में जो भी हम भुगत रहे हैं, जो हमारे पास प्रतिकूल अवस्था आती है, हमारे पास जो दुख आते हैं, संकट आते हैं, हमारा मन जो विचलित होता है, उससे हमको छुटकारा चाहिए होता है। तो भगवान कहते हैं अरे तू इससे क्यों, तू ये सब पापों के कारण हो रहा है, तो इसके डर मत, शोक मत कर, मैं बैठा हूं ना। ददामी बुद्धि योगम तम ये नु आप ध्यान देते। भगवान हमको आ, हमारे सुहृद होने के कारण हमको बार बार ये संतावना दे रहे हैं, ना बुद्धि भेदम जेन्येत। और भगवान एक और बात कहते हैं कि ये जो तेरे को मैं बतला रहा हूं, जो जो अज्ञानाम सर्व करना, जो अज्ञान व्यक्ति है, जो नहीं करना चाहता, उसको डिस्टर्ब मत करो। सब लोग भगवान को नहीं मानेंगे। सब लोग भगवान को माने तो सब लोग भगवान के पास चले जाए। बहुत बिरला व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण के पास आता है। भगवान श्री कृष्ण के पास बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्राप्तते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। भगवान श्री कृष्ण के पास
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहुनाम जन्म नाम, कितने कितने जन्मों के बाद, बहुनाम जन्म नाम अंते, कितने कितने जन्मों के बाद वासुदेव सर्वमिति, तब उसको पता लगता है अरे वासुदेव सब कुछ है, वासुदेव ही भगवान है, इनसे सब कुछ बनता है। ईश्वर परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर जो परमेश्वर है वो कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण। सत चित और आनंद, वो सत्य है, वो चित्त है, चेतन वस्तु है। सत्य चित्त वो आनंददायी है, सत चित्त आनंद। और विग्रह है, वो निराकार नहीं है। सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद, सब कारणों के कारण है, आदि अंत जो भी कारण है, अनादिरादिर गोविंद, सर्व कारण कारण, सबके कारण है वो श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण कह रहे हैं जो व्यक्ति ज्ञान है, जिसको ये ज्ञान हो जाता है, जिसको मेरे प्रति ज्ञान हो जाता है, जिसने मेरा पूर्ण आश्रय ले लिया है, और जो मेरा भक्त है, दूसरा आश्रय नहीं मेरा आश्रय लिया, उसको मैं बुद्धि देता हूं। जब उसको बुद्धि मिल जाती है, उसको एक और काम करना पड़ेगा। न बुद्धि भेदम जन्य, डोंट डिस्टर्ब, दूसरे लोगों को डिस्टर्ब मत करो। जो अज्ञानान सर्व कर्म संगी नाम, जो अज्ञानता पूर्वक, जो भगवान को नहीं जानता, अब उसको बोलोगे तो भगवान की पूजा करे, वो कई बार आपके पीछे पड़ जाएगा। अरे भैया तुम कौन होते हो मेरे को बताने वाले। कभी कुत्ता बिल्ली को आप बोलो जाके भगवान के बारे में, वो नहीं पहचानेगा। कुत्ता बिल्ली को क्या करो, प्रसाद दे दो थोड़ा सा। तो यहां पर जो अज्ञानी व्यक्ति है, संसार में जो फंसा हुआ व्यक्ति है, उसके विषय में भगवान कह रहे हैं प्रकृति क्रियामाणी गुणे कर्माणि से अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। भगवान गीता में आगे यहां पर कह रहे हैं अर्जुन, प्रकृति क्रिया मनानी गुणे कर्माणी सबसे, ये जो प्रकृति है, प्रकृति क्रिया मनानी गुणे कर्माणी सर्वशे, सबको, सब व्यक्ति एक एक प्राणी इस प्रकृति के अंदर है। ये गुण में ही है, ये प्रकृति। तीन गुण जो है, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, इन तीनों गुणों में ये प्रकृति है। और ये जो प्रकृति है, ये जो प्रकृति भगवान कहते हैं गीता के अंदर, आगे कहते हैं कि मैं दक्षिण, मेरे अंदर प्रकृति, ये प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, और सब प्राणी इस प्रकृति के अंदर है। अब सब लोग तो जानेंगे नहीं भगवान को, तो जो लोग नहीं जाने मगर भगवान चाहते हैं कि उनका भी उद्धार हो, जो तो जान गए बहु नाम, कितने कितने जन्मों के बाद वासुदेव, अरे मैं तो इधर उधर भटक रहा था, वसुदेव सब कुछ है, वसुदेव ही कृष्ण है, उन्हीं का आश्रय, उन्हीं के चरण जो है जीवन का उद्देश्य है, उन्हीं के चरण जो जो सब प्राणियों का जो जो मात्र जो निष्कर्ष है, उन लक्ष्य है, वो उनके चरण है। भगवान कहते बहु नाम जन्म ज्ञानवान माम प्रत्यय वासुदेव सर्वमिति, सब महात्मा सब दुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत कम मिलेगा। और साथ में वो जो तत्वदर्शी, जो जो तत्वदर्शी है, ज्ञानी, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्म वेति तत्। करोड़ों करोड़ों जन्मों में से करोड़ों करोड़ों जन्म लेते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों हजारों प्राणियों में से कोई एक बिरला व्यक्ति ज्ञानी बनता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। जो आत्म तत्व के ऊपर रहता है, उस आत्म तत्व व्यक्ति में से करोड़ों में से एक व्यक्ति, बिरला व्यक्ति भगवान कृष्ण को जानेगा, तत्व में कि भगवान वास्तव में कैसे हैं, गुण रूप लीला भगवान की जो, वो कैसा है, धाम कैसा है, भगवान कैसे हैं, उनके साथ वो जो संबंध है, बहुत विरला व्यक्ति जानता है। तो यहां पर एक बात कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन ना बुद्धि भेदम जन्य, जो बुद्धि भेद नहीं करना, उनको डिस्टर्ब नहीं करना, जो अज्ञानाम कर्म संगीनाम, जो कर्मों के साथ बंधा पड़ा है, जो चाहता है कि मैं ये शरीर हूं, उसको पुत्र से, अपने पत्नी से, बच्चों से, या जो भी भौतिक जो परिस्थिति है उसके साथ वो बंधा हुआ है, तो भगवान कहते हैं योषित सर्व कर्माणि, उसको केवल कर्मों में लगा दो, उसको अंगेज कर दो। विद्वान युक्त समाचरण, जो विद्वान है वो युक्ति के संग उसको अंगेज कर देता, उसको उसको किसी ना किसी तरह भगवान की तरफ लग जाए।
हमको घटना याद आती है, हमारे गुरु जी प्रभुपाद स्वामी प्रभुपाद जी, उनके जो गुरु थे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज, उनका एक जो सन्यासी शिष्य मधुकारी करने के लिए जाते थे, और मधुकारी करने के लिए गया तो किसी व्यक्ति ने, औरत ने, उसको नहीं पसंद होगा, तो उसने क्या किया, चूल्हे की राख निकाली और चूल्हे की राख लाकर उसकी झोली में दे दी। अब भक्त ने, सन्यासी भक्त ने देखा राख दी है, भगवान क्या सिखा रहे हैं, आज मैंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया है कि शायद मैंने कोई अपराध किया है, आज भगवान ने हमारी झोली में राख डाल दी। बहुत विचलित, मन बहुत विचलित था। प्रभुपाद के पास आया, प्रभुपाद स्वामी प्रभुपाद, तो इसको ने कहते, मगर उनके जो गुरु हैं, प्रभुपाद एक पदवी है, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज के पास आया, गुरु जी के पास आया, बोलता गुरु जी प्रभुपाद, आज एक घटना घट गई है, मैंने क्या अपराध कर दिया, ये किसी औरत ने आज मेरी झोली में राख डाल दी। क्या है ये राख है? ये आचार्य मूर्ख, कृष्ण की सेवा में लगा दो इसको। अब देखो, जिसने राख डाली होगी वो तो दुष्ट वृत्ति का होगा, मगर हमारे परम गुरु जी ने क्या किया, उसकी दुष्टता को भी भगवान की सेवा में लगा दिया। कैसे लगा दिया? उन्होंने बोला ये राख ले जाओ बेटा, ये राख ले जाकर पीछे जो बर्तन मांज रहे हो ना, बर्तन पड़े हैं ना, ये राख से उन बर्तनों को मांजो ताकि उसकी सेवा लग जाए। तो भगवान श्री कृष्ण को किसी ना किसी तरह कैसे सेवा में लगाना है, किसी दुष्ट के दुष्ट व्यक्ति को भी सेवा में लगाया जा सकता है। ये उदाहरण हमारे गुरुजी प्रभुपाद जी के पास एक, जब वो विदेश में गए, वहां पर वो हिप्पी लोग थे, यहूदी लोग, हिप्पी लोग, यही दो कम्युनिटी मेन थी। ड्रग खाने वाले, शराब पीने वाले, अवैध स्त्री संग, अवैध अवैध पुरुष संग करने वाले, गौ का मीट खाने वाले, ऐसे लोगों को अब उनको बोलो कि तुम एकदम भक्ति करो, भक्ति में वो आए, क्या कर रहे हो? हम श्री कृष्ण का कीर्तन करते हैं, कीर्तन में लग गए। कीर्तन में धीरे धीरे क्या किया, उनको उनको सेवा में लगा दिया, धीरे धीरे उनको सेवा में लगा दिया। सेवा में कैसे लगा दिया? अब उन्होंने पूछा ये क्या, ये कौन सा है? ये कृष्ण का ज्ञान है। अच्छा, कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवान है। क्या करना चाहिए इनके लिए? उनको कुछ नहीं बताया पहले कि तुमको मांस छोड़ना पड़ेगा, तुमको मदिरा छोड़ना पड़ेगा, तुमको वैध स्त्री संग पुरुष संग छोड़ना पड़ेगा। उनको केवल एक बात बोली, तुम से केवल भगवान कृष्ण का नाम जप किया करो। तुम ये सब जो दारू वारू पीते हो ना, ये सब जो तुम ये जो ड्रग्स खा रहे हो, ये सब, तो इससे तुमको आनंद चाहिए तो ये शुरू करो। तो उन्होंने शुरू किया, और धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण का प्रताप होता है, मन शुद्ध होने लग जाता है। दो तरह से मन शुद्ध होता है, एक ग्रॉस, एक सटल। एक बाहरी मन शुद्ध, एक अंदर का मन शुद्ध। बाहरी मन से क्या है कि बाहरी मन से मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं करना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, ये ग्रॉस है, मोटा मोटा है, ये 4 नियम। मगर फिर उसके साथ अंदर मन की शुद्धता। स्वामी प्रभुपाद जी ने, हमारे गुरु जी ने पहले उनको इसी में लगा दिया। हम नाम जपने के लिए सुबह से शाम तक नाम जपना पड़ता है, साधु नाम जप करते हैं। कोई 3 लाख नाम जप कर रहा है, 200 माला कर रहा है, 300 माला कर रहा है, 120 माला तो आम साधु करते हैं। अब 60 माला तो मिनिमम श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा गया है कि कम से कम 64 माला तो रोज करना चाहिए हरे कृष्णा महामंत्र का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार करेंगे तो इस तरह 108 बार बोलेंगे तो एक माला हो जाती है। तो जो भक्त लोग हैं, आप बंगाल में, उड़ीसा में, वृंदावन में, जगन्नाथपुरी में देखें तो साधारणतः लोग इस नाम का जप करते हैं, सब लोग नाम जप करते हैं, खूब
काम भी करते हैं। सुबह सुबह उठे, नाम जप कर लिया और ठाकुर को भोग लगाकर आते रहे, प्रसाद पाकर काम पे चले गए, शाम को आए फिर शाम को कीर्तन करा कर लिया। ये संस्कार है। अब स्वामी प्रभुपाद को पता था कि ये लोग जो हैं इनको कैसे भक्ति में लगाएं। तो उन्होंने क्या किया, उनको 4 नियम दे दिए। 16 माला करो। आप 4 नियम करेंगे, 16 माला करेंगे, कभी मोटा मोटा कहा कैसे करेंगे, अंगेज करना पड़ेगा उनको। जाओ तुम पुस्तकों को बांटो जाकर। भगवान श्री कृष्ण के, अभी उनको इतना ज्ञान तो है नहीं। श्री कृष्ण को धारण करने के लिए, भगवत गीता को धारण करने के लिए, जीवन के लिए, उसके लिए बहुत बड़ा तपस्या चाहिए। जीवन जीवन पूरा पूरा जीवन, एक जीवन क्या, 10 10 20 20 जीवन लग जाते हैं भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शरणागति प्राप्त करने के लिए। अब वो लोग हैं, अब उनको भले गीता का थोड़ा बहुत पता लग गया, अब उसको पूरी तरह धारण तो किया नहीं ना। अब उसको क्या किया, अच्छा तुम जाओ लोगों को गीता बांटो, बोलो जाओ ये क्या है, ये भगवान श्री कृष्ण की मैसेज है। कृष्ण कौन है, कृष्ण भगवान है, बस इतना जाके बोल दो लोगों को। इसलिए एंगेजमेंट कर दिया उनको, उसमें लगा दिया, भगवान की भक्ति में लगा दिया। तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो उसमें थोड़ी बहुत शुद्धता तो हो गई। जो लोग शराब पीने वाले थे उन्होंने चाय तक भी छोड़ दी, मांस मदिरा छोड़ दिया, जुआ छोड़ दिया, अवैध से संग छोड़ दिया, मोटा मोटा हो गया। तो साईं प्रभुपाद ने कहा कि इनको तुम कीप चांटिंग, आप जब इसको नाम का जप करते रहोगे तो उसका रिजल्ट सामने आएगा। भले कोई गिर भी जाए मान लो इससे, नेहा विक्रमनाशो श्री भूत्वाय न विद्यते, तो भी उसका कोई नुकसान नहीं है। लेटर स्टेजेस में, बिगिनिंग स्टेजेस जो भक्ति की, क्रियात्मक भक्ति और भावात्मक भक्ति। हमारे गुरुजी स्वामी प्रभुपाद जब गए तो इसको उन्होंने पहले क्रियात्मक भक्ति, इसको क्रियात्मक भक्ति कहते हैं, शुरुआती भक्ति कहते हैं। जैसे बच्चा जाता है स्कूल में स्विमिंग करने के लिए, उसको थोड़े से छोटे से पानी में, यहाँ पर इंडिया में तो पता नहीं मेरे को, विदेशों में यहाँ पर सब शहरों में एक स्विमिंग पूल बने होते हैं, वहां पर बच्चों के लिए एक अलग पूल बनाया जाता है। उसमें केवल 1 आध फुट का पानी होता है, 1 2 फुट पानी होता है। उसके अंदर बच्चों को वो पहना दिया जाता है, क्या उनके कुछ वो बैंड पहना दिए जाते हैं ताकि वो डूबे नहीं बच्चों को। शुरुआती 1 आध फुट में पानी में फेंक दिया, पानी का पता लग गया ये स्विमिंग पूल है बस। तो उसको क्रियात्मक भक्ति कहते हैं। 4 नियम करो, 16 माला करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, थोड़ा बहुत सफाई कर दो मंदिर की, तो इसको क्रियात्मक भक्ति। ये क्रियात्मक भक्ति है जब दृढ़ निश्चय से, अच्छा मेरे को भक्ति करना है, तो फिर वो 16 माला नहीं करता, वो कम से कम 116 माला करता है, फिर वो नाम में लग जाता है जब उसको थोड़ा सा अभ्यास हो जाता है। और इसमें तो आनंद ही बहुत है। इस तो खाने पीने का बोलेंगे भाई, जो भक्ति में ऐसे लग जाएगा तो उसको खाने पीने का संबंध, उसकी आप चिंता मत करो। भगवान कह रहे हैं ना, ना चिंतन तो ये जन पड़ता शाम योग शिव भाव में, कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था भगवान कर देते अपने भक्त के लिए। जो व्यक्ति को बोलेंगे काम, हाँ काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। कैसे कर्म होगा, अरे जो व्यक्ति सारी 50 50 साल उम्र काम करके जितना पैसा जोड़ते हैं, उतना कोई ऐसा ठाकुर कोई ऐसी करामाती कर देते हैं, कोई ऐसा कोई चमत्कार करेंगे, 2 4 साल 5 साल में सारी उम्र का पैसा कमा लेगा व्यक्ति, और बैठो फिर भजन करो आराम से, हो जाता है। और नहीं है, भगवान अपनी अपनी व्यवस्था अपने आप अपने भक्तों की करते हैं। तो यहां पर भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन ज्वेष्ठ सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को नहीं जानते उनको डिस्टर्ब मत करना, उनको भक्ति में किसी ना किसी तरह लगा दो। तो आगे फिर भगवान कहते हैं कि जब भक्ति में लगा दोगे तो ऑफ कोर्स उसका भक्ति में जो लगेगा वो भगवान भगवान को प्राप्त करेगा ही करेगा। आज नहीं तो कल को करेगा, कल नहीं तो परसों को करेगा, अगले जन्म में करेगा, उसके अगले जन्म में करेगा। उसका कभी नाश होता नहीं है। नेहा विक्रम नाशोस्ति, इसका नाश कभी भी नहीं होता। जितनी इस जन्म में कर ली उससे आगे ही बढ़ोगे, पीछे कभी जाओगे नहीं। पीछे का बैक गियर लगता ही नहीं, भक्ति में बैक गियर है ही नहीं।
केवल आगे का ही गियर लगा हुआ है, आगे चलता जाता है व्यक्ति। भगवान कहते हैं मगर मैं अर्जुन सब कुछ बता रहा हूं तुमको, मगर संसार लगना नहीं चाहता। अधिकतर लोग भगवान की भक्ति करना चाहते नहीं। क्यों? क्योंकि संसार उसके लिए आगे भगवान अगला जवाब देते हैं। कहते हैं प्रकृति क्रियामणानि गुणे कर्माणि सबसे अहंकार विमूढ़ाता करता हम इति मनते हैं। कहते हैं कि ये संसार जो बनाया है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ये जो संसार है ये प्रकृति क्रियामाणान, कौन कर रहा है क्रिया, कौन कर रहा है, प्रकृति कर रही है। ये संसार चल रहा है, क्रिया प्रकृति चल रही है। और ये प्रकृति कैसे चली? गुणे कर्माणी सर्वशे, सर्वशे सब जगह पर, सब हमेशा गुण, गुणों के संग कर्म कर रही है यह प्रकृति, तीन गुणों के संग। मगर भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा, मगर हमारे जैसे मूर्ख व्यक्ति हैं वो सोचते हैं करता हम इति मनते, मैं कर रहा हूं, कोई नहीं कर रहा। कौन भगवान? कहाँ का भगवान? कहाँ से आया? हमने देखा थोड़ी है, हो नहीं सकता। ये सब कुछ बिग बैंग फिलोसफी जैसे वो आजकल पढ़ाई गई है। जैसे लोगों को बोलते हैं कि हम बंदरों से बने, और लोग भी इतने मूर्ख हैं हमारे जैसे कि हम उसी को मान बैठे हैं, हम बंदरों से ही शायद चेंज हो रहे हैं। डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, अब मेरे को याद नहीं है। हम जब पढ़ते थे स्कूल में तो चार तरह की अलग अलग थ्योरीज होती थी, चार तरह की एवोल्यूशन की जो थ्योरी होती थी, चार तरह की अलग अलग होती थी। उसको बोलते डार्विन एक है। मगर अभी 10-20-50 साल में तो और भी उन्होंने बोला और कोई है ही नहीं, केवल डार्विन की। हमारे जो पूर्वज हैं बंदर हैं, तो बंदर जो है, बंदर बदल बदल कर आदमी बन गए हैं। मगर आश्चर्य की बात है, हम ये सोच पूछते हैं उनको भी, बंदरों से ठीक है बंदर बन गए, बंदरों से बने हो? हाँ बंदरों से बने हैं। तो बंदर अब आदमी क्यों नहीं बन रहे? पहले बंदरों से आदमी बन गया व्यक्ति, तो अब क्यों नहीं बंदर? हमने तो कोई देखा नहीं बंदर आदमी बनते हुए, आपने देखा तो आप बता दीजिए मेरे को। तो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कर रहा हूं, कोई भगवान नहीं है। इदम मद मया लब्धम इम प्राप्त से मनोरथम, मैंने इदम मद मया लब्धम, मैंने ये सब जो भी किया है, जो भी व्यापार किया है, जो भी धन संपत्ति जो अर्जित की है, मैंने बनाई है। इम प्राप्त से मनोरथम, मैं और करूंगा। इदम अस्ति भविष्य में पुनर्धनम, मैं और धन कमाऊंगा। और असो में हत शत्रु, मैंने अपने उस शत्रु को नाश कर दिया। हर्ष्य च अपराम भी, और अन्य शत्रु भी जो आएंगे उनका भी मैं नाश करूंगा। ईश्वर हम भोगी, अरे मैंने बनाया है, मेरा भोग के लिए है। ये धन संपत्ति ये मेरे भोग के लिए है। सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत बलवान हूं, मैं बहुत समझदार हूं। तो ये जो वृत्ति है ये नास्तिक वृत्ति है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह चाल समावृता। तो हम इस श्लोक का जो व्याख्या है, प्रकृति क्रियामनानि गुणे कर्माणि स्वशंकार विमुआता करता हम यदि मन्नते। आज समय हो गया है तो इसलिए हम यहाँ पर रुकते हैं। तो जो हमारा अगला प्रोग्राम होगा बुधवार को जो गीता का, तो उसके अंदर जो हम, जो हमारा आ, आ, उसके अंदर जो हमारा जो श्लोक है यहीं से हम शुरू करेंगे। भगवान कह रहे हैं तो मेरा आश्रय लो, मगर हम जो मूर्ख हैं हम कहते हैं भगवान का आश्रय नहीं लेंगे। कौन भगवान? कहाँ का भगवान? ये सब प्रकृति चला रही है। मगर प्रकृति के अंदर जैसे आजकल जो साइंटिस्ट या सेकुलर इंडियन, सेकुलर हिंदू रादर, जो आजकल विदेशों की कॉपी कर रहे हैं, तो वो बोलते कौन से भगवान? सनातन क्या है? सनातन धर्म क्या है? हिंदू धर्म क्या है? तो ऐसे जो 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 लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, वो अपने धर्म को तो नष्ट करते ही करते हैं, साथ में अपना जीवन तो नष्ट करते हैं, अपने बच्चों का, उनका भी भविष्य खराब कर रहे हैं। तो ये जो सब कुछ चल रहा है, भगवान चलाने वाले हैं, भगवान हमारे सुहृद हैं। और भगवान कहते हैं जो नहीं भी मानता उसको तो मेरी सेवा में लगा दो किसी तरह। इन विषय के ऊपर हम अगले बुधवार को हम चर्चा करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न तो मैं ले सकता हूँ? किसी कोई कोई प्रश्न हो किसी भक्त का इस विषय में? ठीक है, तो नहीं है तो हमारा आपसे निवेदन है, भगवान यहाँ पर अपने भक्तों के लिए निर्देश दे रहे हैं
कि भगवान में आसक्ति रखते हुए और साथ में अपने बच्चों को, अपने परिवार के जो भी हैं, जो अपने बच्चों को सुखी करना चाहते हैं, उनको संस्कार दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, दान पुण्य करिए, और जिससे जो बच्चे हैं वो आगे से। हरे कृष्णा। हाँ धन्यवाद। ठीक है, श्रीवास ठाकुर, राधे राधे, श्रीवास ठाकुर। हरे कृष्णा। ठीक है, किसी का प्रश्न नहीं है तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं आज। निताई गौर, राधे श्याम, जय राधे, जय प्रभुपाद। राधे।